ओके, अब रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द सेम थिंग अगेन, ताकि जिन लोगों का मिस हो गया है वो वापस को वो भी कर सकें। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि जब भी किसी एंसेंबल पे किसी पेज पे जाओगे ना, तो ये दिस इज समथिंग दैट कम्स अप। मैंने जिन पे क्लिक किया, फर्म T3 पे क्लिक किया, तो मुझे उसने ये पेज पूरा खोल के दिखा दिया। दिस पेज हैज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। एज यू कैन सी अ लॉट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सीक्वेंस इटसेल्फ। अब इस पेज को पढ़ना कैसे है? इस पेज को पढ़ने का तरीका ये है कि यू कैन सी दिस टैब, इस टैब जीन फर्म T3 में देयर इज बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट फर्म T3, ठीक है। अच्छा, बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं जीन का नाम और जीन का आईडी दिया हुआ है। जीन का नाम है फर्म T3, दैट्स अ कॉमन नेम। देन आफ्टर दैट यू कैन सी an ID by the name ENSG000001497881। तो मैं इसको इस तरह से देख सकता हूं कि इट्स ENSG, एक कुछ कैरेक्टर्स हैं और उसके बाद जो है ना नंबर एक लिखा हुआ है। जो नंबर है वो ऑफ कोर्स उसका आईडी नंबर है। नंबर आप चेंज करोगे तो प्रॉब्ली नाम मतलब एक डिफरेंट जीन आ जाएगी आपके पास। लेकिन जो शुरू में ENSG है ना, उसको आपने किस तरह पढ़ना है? ह्यूमन के अंदर जब भी होमो सेपियंस की ह्यूमन की बात होगी, तो एंसेंबल बाय डिफॉल्ट क्या करता है? उसको ENS लिखता है। ENS फॉर एंसेंबल, वो सबके लिए लिखेगा। फॉर एनी स्पीशीज इट इज गोइंग टू राइट ENS। अगर ह्यूमन है तो इट जस्ट स्टार्ट्स डायरेक्टली विद G फॉर जीन, ठीक है। तो ह्यूमन जीन की बात हो रही है, इट विल स्टार्ट ऑफ विद जीन, व्हिच इज दिस जीन। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई और स्पीशीज होगी, लेट्स से इट्स अ माउस और इट्स अ रैट और एनीथिंग एल्स, तो फिर इससे पहले G से पहले वो तीन अल्फाबेट्स और इंसर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, फॉर माउस, अगर हम माउस के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे तो उसमें MUS बीच में इंसर्ट कर देगा। दैट इज गोइंग टू बी ENS MUS G एंड अ नंबर। वो नंबर जरूरी नहीं है कि सेम नंबर हो, इट इज नॉर्मली अ डिफरेंट नंबर। अच्छा, तो आपने हमेशा आईडी को इसी टर्म में याद रखना है। जब भी आपको जीन का सीक्वेंस या किसी का सीक्वेंस निकालने का बोला जाए, यू ऑलवेज हैव टू रेफर टू दिस आईडी। दिस आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आईडी मुझे या किसी भी इंस्ट्रक्टर को या किसी को भी जो आपके वर्क को समझना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है, वो इस आईडी के थ्रू आपको रेफर कर सकता है, ठीक है। वो रेफर कर सकता है कि अच्छा आप किस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आईडी इंपॉर्टेंट है। जीन्स के लिए जो आईडी है दैट स्टार्ट्स विद ENSG ह्यूमन के अंदर। प्रोटीन्स की जो आईडीज होंगे, दे आर गोइंग टू स्टार्ट विद ENSPP फॉर प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी, इफ दिस थिंग इज क्लियर, ये लाइन, तो फिर हम अगली लाइन पे आ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में है दिस इज बेसिकली फर्मेटिन फैमिली मेंबर 3, और ये इसकी सोर्स है। सोर्स को खैर हम फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं, दिस इज अनदर डेटाबेस। देन अच्छा, जीन सिनोनिम्स, इसको सिनोनिम्स का मतलब है इसके हम और कौन कौन से सिंबल्स देखते हैं फर्म T3 के अलावा, और कौन कौन से सिनोनिम्स हैं। अच्छा, इसके बाद लोकेशन, कि ये किस क्रोमोसोम पे, किस पोजीशन पे, किस स्ट्रैंड के ऊपर है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ ये सारी इंफॉर्मेशन उसकी लोकेशन के बारे में बताती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो कि यहाँ पे लिखी हुई है वो है अबाउट दिस जीन। दिस जीन हैज 9 ट्रांसक्रिप्ट्स, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट्स का मतलब ये है कि इस जीन को हम, इस एक जीन से 9 RNA प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मैंने कहा था ना कि जीन से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है, और एक स्पेसिफिक मेथड से बनता है जो शायद हम स्टडी ना कर पाए। बट लेट्स सपोज कि एक जीन प्रोडक्ट से मल्टीपल RNA प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, और हर एक RNA प्रोडक्ट से पॉसिबली 1 या 0, याद रखिएगा, हर RNA प्रोडक्ट से 1 या 0 प्रोटीन प्रोडक्ट बनता है, यानी हर RNA प्रोटीन नहीं बनाता, ठीक है। तो ये याद रखते हुए कि इनसे पॉसिबली 9 ट्रांसक्रिप्ट से मैक्सिमली 9 प्रोटीन्स बन सकती हैं, और मिनिमली जो है वो शायद 0 प्रोटीन्स बन सकती हैं, दैट इज आल्सो पॉसिबल। अच्छा, फिर इसके बाद एक जुमला लिखा हुआ है स्प्लाइस वेरिएंट्स। तो एनीवे इसको हम फिलहाल स्किप कर देते हैं। 9 ट्रांसक्रिप्ट्स इज इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि हमारे पास 9 RNA प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। इसके बाद एक लिखा 254 ऑर्थोलॉग्स। इसका मतलब ये है कि 254 स्पीशीज के अंदर, या 254 स्पीशीज तो गलत कह रहा हूँ, 254 और इस तरह की, जो जिस तरह जीन फर्म T3 है, इस तरह की 254 और कॉपीज मौजूद हैं डिफरेंट अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। 254 कॉपीज ऑफ दिस जीन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट अदर ऑर्गेनिजम्स। मसलन माउस में माउस में कॉपीज होंगी, कुछ रैट में होंगी, कुछ जो है फॉर एग्जांपल दानियो रेरियो या फिश में हैं,
और दूसरी स्पीशीज में जो भी, उनको हम ऑर्थोलॉग्स कहते हैं। ऑर्थोलॉग्स क्या होते हैं? वो होमोलॉग्स हमारे करंट जीन के जो कि दूसरी स्पीशीज में पाए जा रहे हैं, उनको हम ऑर्थोलॉग्स कहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है टू पैरालॉग्स। पैरालॉग्स इज और होमोलॉग्स इन द सेम स्पीशीज, यानी ह्यूमन के अंदर ही FUMT3 की दो और कॉपीज मौजूद हैं, जो हमने इससे पिछली स्लाइड में देखा था, FUMT1 और FUMT2 के नाम से थी, जो मैं दिखा रहा था। तो उनको हम पैरालॉग्स कहते हैं। ठीक है। इट इज अ मेंबर ऑफ वन एंसेंबल प्रोटीन फैमिली, एक प्रोटीन फैमिली का मेंबर है, एंड इज एसोसिएटेड विद टू फिनोटाइप्स। तो इसके दो जो हैं वो आपको फिजिकल इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। फिनोटाइप हम फिजिकल इफेक्ट्स को कहते हैं। ठीक है। तो अब हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, बाकी नीचे अब जीन की इन्फॉर्मेशन मजीद है, CCDS, ठीक है, यूनिप्रोट, नॉलेज बेस, रेफसेक, एसेट्रा एसेट्रा। जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, हमें इसकी प्रोटीन्स चाहिए थी। जब मैंने आपको किडलिन नाम दिया, नाम जो है वो बेसिकली जीन का है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आपसे पूछा था कि किडलिन प्रोटीन के मुझे सीक्वेंसेस ला के दो। तो वो सीक्वेंसेस आपको ट्रांसक्रिप्ट टेबल में मिलेंगे। शो ट्रांसक्रिप्ट टेबल, इस पर क्लिक करो। ठीक है। हेयर अब आपके पास ENST के नाम से आ रही हैं। ठीक है। और उसमें साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है। मसलन ये बता रहा है मुझे कि एक हमारी जीन FUMT3 से एक ट्रांसक्रिप्ट, एक RNA बनता है ENST000 समथिंग दिस नेम। ठीक है। इतना लॉन्ग है, इसकी लेंथ 2489 बेस पेयर्स है, और इससे प्रोटीन बनती है वो 667 अमीनो एसिड्स उसमें होते हैं। ठीक है। सिमिलरली FUMT3202 है, उसमें 663 अमीनो एसिड्स हैं। FUMT3207 है, 1006 अमीनो एसिड्स, 1006 बेस पेयर्स हैं, और 286 अमीनो एसिड्स, एंड सो ऑन। यहाँ सर सॉरी टू, जी जी सर काइंडली जूम थोड़ा कर दें इसे। मैं कोशिश करता हूँ। कंट्रोल प्लस हो जाएगा। हाँ, कमांड प्लस है, मैं कहता हूँ थोड़ा डिफरेंट है। ओके ठीक है। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब एक्चुअली आप लोग ये कर भी सकते हो, अगर चाहो तो साथ साथ शायद ट्राई भी कर सकते हो इसको, या अगर टाइम चाहिए, आई डोंट नो, टाइम खैर हमारे पास कम है, आई विल प्रोबब्ली नॉट बी एबल टू गिव इट दैट वे। खैर एनीवे, अच्छा, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आप इसको बाद में मतलब उस तरह देख भी सकते हो लेटर ऑन। खुद इसके बाद रिकॉर्डिंग को देखते हुए खुद से प्रैक्टिस भी कर लो, लेट्स से लाइक दैट। अच्छा, अब इस पेज में आपको ये नजर आ रहा है कि आई हैव गॉट, ये जो मेरी पहली 5 ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, RNA ट्रांसक्रिप्ट्स हैं ऊपर। ठीक है। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटीन सीक्वेंसेस मौजूद हैं, जबकि जो अगली 4 है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग कोई प्रोटीन सीक्वेंस नहीं है। ठीक है। तो मैं इससे क्लियरली ये इन्फर कर सकता हूं कि मैंने आपसे मांगा था प्रोटीन सीक्वेंस। प्रोटीन सीक्वेंस अब आप क्या करेंगे, मुझे इस एक होमोलॉग के अगेंस्ट कितने आप प्रोटीन सीक्वेंसेस दे सकते हैं? 5। आदम के अलावा बाकी समझ आ? 5 सर जी 5। अच्छा, कोई प्रोटीन ही नहीं बनती। ये 4 ट्रांसक्रिप्ट्स ऐसी बनती हैं कि जिनके अगेंस्ट कोई प्रोटीन नहीं बन रही, जबकि उस एक जीन की ये 5 ऐसी ट्रांसक्रिप्ट के अगेंस्ट प्रोटीन हैं। तो लेट्स गो टू द प्रोटीन देन। ठीक है। हम इसकी प्रोटीन सीक्वेंस निकालना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक करो, 667 पे फॉर एग्जांपल क्लिक करो। ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू ओपन अप अ न्यू पेज। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है द सेम ट्रांसक्रिप्ट, पूरी उसकी डिटेल आ रही है। ठीक है। और ये नीचे आपको इसका प्रोटीन डोमेन्स फॉर दिस ये लोड होने जा रही है। ठीक है। अच्छा, एक लेकिन इसमें गड़बड़ है, मैं निकालना चाह रहा हूं इसका सीक्वेंस, और इसका जो सीक्वेंस है वो फास्टा फॉर्मेट में यहां पे होना चाहिए कहीं। Residue weight, charge, electric, nah, not this information. I need the FASTA sequence. अच्छा, इसमें प्रोटीन का नंबर मुझे मिल रहा है ENSP000, this is my protein number. ठीक है। I can just copy this ENSP000, और इसमें होना चाहिए था यहाँ पे, सॉरी। ठीक है। अच्छा, आपने इस पे क्लिक किया ना, इसकी इंफॉर्मेशन खुल गई है सारी।
ठीक है, दिस इज द रिलेटेड प्रोटीन इंफॉर्मेशन। अब हमें इसका सीक्वेंस चाहिए, तो सीक्वेंस हमें मिलेगा ऑन दिस साइड, यू कैन सी द हेडिंग ट्रांसक्रिप्ट बेस्ड डिस्प्लेज में समरी है, सीक्वेंस है, प्रोटीन इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक वेरिएशन है, ठीक है, एक्सटर्नल रेफरेंसेस है और आईडी हिस्ट्री है। आपको चाहिए था प्रोटीन का सीक्वेंस, तो प्रोटीन का सीक्वेंस में प्रोटीन पे क्लिक करने से आपके पास आ जाएगा, ठीक है, और वो नीचे उसी तरीके से लोड हो जाएगा। हेयर नाउ व्हाट यू कैन सी इज द प्रोटीन सीक्वेंस ऑफ दिस प्रोटीन, जो कि दो कलर्स में एक्सॉन और इंट्रॉन्स को डिफरेंटली कलर किया हुआ है, बट कलर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस होल सीक्वेंस। तो आप ये देखो कि इसने when you select the protein and you select its shows sequence from there, on sequence you select protein, तो आपके पास उसका सारे का सारा सीक्वेंस आ जाता है। दिस इज योर होल प्रोटीन सीक्वेंस जो आप ढूंढ रहे थे, ठीक है, दिस इज फॉर वन प्रोटीन। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है वो पीपीटी कहाँ गया? नो दैट्स गॉन, आउच। प्रोटीन समरी में जाओगे तो नाम आएगा, बट आई वांटेड द नेम ऑन द सेम साइड, आई वांटेड टू डाउनलोड इट एज इन फास्टा फॉर्मेट, लेकिन फास्टा फॉर्मेट में करने के लिए मैनुअली करना पड़ेगा, which is something that I wanted to avoid. Not good. अच्छा, इसको एक दूसरी तरह से कर लेते हैं, चलें, ठीक है। आपको फास्टा फॉर्मेट में अगर उधर से डाउनलोड करें तो ऑप्शन नहीं आएगा उधर प्रोटीन का भी, जिस तरह फॉर एग्जांपल प्रोटीन सीक्वेंस में जाएं अगर वापस प्रोटीन सीक्वेंस पे जाऊं, हाँ, ठीक है, और नीचे जाके डाउनलोड सीक्वेंस। आई कैन ट्राई दिस, लेकिन मेरे ख्याल में ये इसमें फास्टा उसमें नहीं करेगा, आई डाउट। फास्टा और इसको प्रीव्यू करें अगर तो प्रोबेबली कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, नाम भी डाल रहा है FMT3201 पेप्टाइड दिस और बाकी, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन इसको आप ये फिर एक डाउनलोड होगा, इसी तरह आपने लेदर जाके डाउनलोड करना है, आपको बहुत सारे लेदर डाउनलोड करने पड़ेंगे इसमें, राइट? यप। इसको अगर मैं डाउनलोड कर लूँ तो डाउनलोड करके मुझे उसने फास्टा फाइल में FA फाइल में डाउनलोड कर दी है, एंड दैट FA फाइल इज एग्जैक्टली जो है वो प्योर फास्टा फाइल होगी प्रॉब्ली, ठीक है, जो सीक्वेंस दिखा रहा था। आई डोंट थिंक सो यू कैन सी दैट स्क्रीन, बट एग्जैक्टली वो फास्टा फॉर्मेट में उसने डाउनलोड कर दिया है, ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ इसमें ये है कि ये एक प्रोटीन डाउनलोड हुई है, इसी तरह आप फिर दूसरे को क्लिक करोगे, उसके प्रोटीन सीक्वेंस पे जाओगे और फिर डाउनलोड सीक्वेंस करोगे, और उन सारों को आपने अपेंड करना होगा, उन फाइल्स को आपने आपस में अपेंड करना होगा ताकि वो सारे सीक्वेंसेस एक फाइल में आ जाएं, विच इज क्वाइट अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, ठीक है। तो इज देयर अ वे दैट वी कैन इंक्रीज और स्पीड, क्योंकि इस तरीके से आप डाटा तो सारा डाउनलोड कर रहे हो, द डाटा इज डाउनलोडिंग डाटा इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम इज, फॉर एग्जांपल लेट्स से आई सेलेक्ट द सेकंड सीक्वेंस नाउ, ठीक है, 663 अच्छा, प्रोटीन समरी पे चला गया है। I'm not interested in summary, I'm interested in protein sequence, so I'll click on protein sequence, ठीक है, और रिफ्रेश करके उस प्रोटीन का सीक्वेंस ले आएगा, and then I download it again and then merge both files and use them and so on. इसमें प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि आप मुसलसल एक 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 करके डाउनलोड कर रहे हो। कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि आप सारे के सारे सीक्वेंसेस इकट्ठे डाउनलोड कर लो? एनी आइडिया? होगा तो सही, पर we'll have to figure it out. Wait, I'm searching. अच्छा, तो इसका एक दूसरा तरीका है, बिल्कुल है, और वो जो है ना आपको टूल्स में जाके करना पड़ेगा। ये जो मैंने आपको तरीका दिखाया है, दिस इज अ मोर डिटेल्ड मेथड, जिसमें आप एक एक इन्फॉर्मेशन मालूम कर सकते हो, डोमेन्स क्या है, फीचर्स क्या है, प्रोटीन समरी क्या है, प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन समरी आपने डायरेक्ट लेनी है, या इवन जेनेटिक वेरिएशन, या बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे लिए फिलहाल रेलिवेंट नहीं है। इवन फॉर दैट मैटर 3D प्रोटीन मॉडल भी आपको बता रहा है वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे रेलेवेंट नहीं है, हमारे लिए रेलेवेंट ये था कि हमें इसका सीक्वेंस डाउनलोड करना था, और सीक्वेंस डाउनलोड भी तमाम किंडलिन्स का करना था। आपने भी एक जीन उठाई, उन तीन में से, तीन होमोलॉग्स, किंडलिन के तीन होमोलॉग्स हैं, तीन में से आपने एक उठाई, उस एक के 5 सीक्वेंसेस से 5 के 5 को आप एक एक करके मैन्युअली डाउनलोड कर रहे थे, ठीक है।
which takes a lot of time and उसमें गलती के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उसका जो ऑल्टरनेट तरीका है वो ये कि हम किसी टूल को यूज़ करें। एनसेम्बल लकीली हमें एक बहुत अच्छा टूल देता है, उसको कहते हैं हम बायोमार्ट। ठीक है, बायोमार्ट का जो टूल है ना, उसमें हमने सिर्फ उसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें वो तमाम की तमाम ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे देगा। कैसे देगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। अलबत्ता उसमें एंटर करने के लिए to give as input I'll basically need the IDs of all the genes that are required। तो उस केस में इसका मतलब ये है कि I'll go back to firm T, ठीक है, I'll just copy this ID, इसको मैं कॉपी करके कहीं सेव कर लेता हूँ for now so that I keep it with me। इसको हम सेव कर लेते हैं, where is my text file? Let's open this one and for now इधर लिख लिया, ठीक है। अच्छा, this is one name ENSG 000, अब ये जीन का नाम है जो मैं सेव कर रहा हूँ, keep this in mind, this is just the gene name। अच्छा, इसी तरह जो सेकंड हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो थी we need to go to the other gene, नहीं ये नहीं, let's go back, firm T, let's search Kirlian and let's get the 3 names। अच्छा, firm T3 हमने खोला था ENSG, ये एक नंबर आ गया हमारे पास, ठीक है। डायरेक्टली जब Kirlian लिखोगे आपके पास ये तीनों नाम आ जाएंगे यहाँ पे। ENSG 00149781 आपके पास एक नंबर आया। दूसरा आपने जो सेव किया है वो किया है this one, I can just save it, and the third name that I have is ENSG 307307112। तो मैंने अब तीनों जो इसके नंबर्स हैं ना, आईडीज हैं, तीनों आईडी सेव कर ली इसी पेज से, जो मेरे फर्म टी या Kirlian प्रोटीन फैमिलीज के थे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम बायोमार्ट को यूज करते हैं, इसको कैसे हम वापस जो है डाटा मालूम कर सकते हैं डायरेक्ट एक जगह से। अब आपके पास आईडीज आ गए, आईडीज के थ्रू हम डायरेक्ट काम करके दिखाएंगे। सो क्लिक ऑन बायोमार्ट, ठीक है। बायोमार्ट वो टूल है, दिस इज लाइक गोइंग टू अ मार्ट एंड सिलेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम फॉर योरसेल्फ, ठीक है। तो इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, जब आप क्लिक करोगे आपसे कहेगा कौन से डेटा सेट पे आपने काम करना है। सो टिपिकली क्योंकि हम जीन्स पे काम करना चाह रहे हैं, वी डोंट वांट टू वर्क ऑन माउस ट्रेन्स, ऑन एनसेम्बल वेरिएशन और ऑन रेगुलेशन, सो एनसेम्बल जीन 100। इसमें से अब डेटा सेट में आप मुख्तलिफ स्पीशीज चूज कर सकते हो, ये सारी स्पीशीज इसके अंदर इन डिटेल मौजूद हैं। आपने जो प्रोटीन सेलेक्ट किए हैं वो आपने ह्यूमन में की हुई है। सो लेट अस सेलेक्ट ह्यूमन जीन्स, ठीक है। ह्यूमन जीन्स पे करें तो आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन खुल जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि आपके पास दो स्पेसिफिक कॉलम्स आए हैं, एक का नाम है फिल्टर्स, एक का नाम है एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो फिल्टर्स आर बेसिकली, अगर फिल्टर्स पे मैं क्लिक करूं तो आई कैन फिल्टर इट बेस्ड ऑन रीजन, बेस्ड ऑन जीन, बेस्ड ऑन फिनोटाइप। इस तरह डेटाबेस में आप फिल्टर करते हैं, आप इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना चाहते हैं, जैसे एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो क्या हम उसको रीजन पे फिल्टर कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम के अंदर ही इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टार्ट कोऑर्डिनेट्स, एंड कोऑर्डिनेट्स क्रोमोसोम के, या मल्टीपल रीजन आप करना चाहते हैं, ठीक है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो ये रीजन बेस्ड है, आपने तो रीजन बेस्ड उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी। सो दिस इज नॉट द राइट कॉलम फॉर अस। अच्छा, क्या आपकी जीन बेस्ड रिस्ट्रिक्शन है? यस, ठीक है। तो क्लिक ऑन दिस, तो इसमें आप देखें कि मुख्तलिफ किस्म की आप जो है वो उस पर लिमिट्स लगा सकते हैं, ठीक है। हमारी जो लिमिट है वो ये है कि हम इसको आईडीज देना चाहते हैं। सो सिलेक्ट दिस वन, इनपुट एक्सटर्नल रेफरेंसेस। अच्छा, इसमें आप देख लो कि आपने जो सिलेक्ट किया था ENSG के साथ ही था ना, ठीक है। देयर आर अदर वेज एज वेल, बहुत से डिफरेंट डेटाबेसेस, अदर डेटाबेसेस के आईडीज भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने जो सिलेक्ट किया हुआ था वो बाय डिफॉल्ट जीन स्टेबल आईडीज ही था, ठीक है। अच्छा, और इसमें अब जो तीन मैंने नंबर सेलेक्ट किए थे ना, मैं उन तीनों नंबरों को कॉपी करके आई विल जस्ट पेस्ट इट इन, ठीक है। और नाउ I've got all my 3 sequences pasted। अच्छा, बाकी और कोई लिमिट तो हमने नहीं लगानी, ठीक है, और कोई लिमिट नहीं है। सो वी आर एब्सोल्युटली फाइन हियर
एंड दिस मीन्स ये हिस्सा जो फिल्टर वाला हिस्सा है दिस इज कंप्लीटली ओके। ना हमने फिनोटाइप पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है, जीन ऑन्टोलॉजी पे ना और कोई इन्फॉर्मेशन है। सो और ओनली कंसर्न इज कि इन तीन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए वो आप एट्रीब्यूट्स में स्पेसिफाई करोगे। लेट्स क्लिक ऑन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब एट्रीब्यूट में आप देखो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हियर। फीचर्स है, स्ट्रक्चर्स है, होमोलॉग्स है, वेरिएंट्स है एंड देन सीक्वेंसेस है। हमें प्रोटीन सीक्वेंसेस चाहिए थे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली बात है वो ये कि जब आप सीक्वेंसेस पे करोगे, ठीक है, तो उससे पहले फीचर सेट कर लो। फीचर्स आर दो थिंग्स जो कि आपके हेडर में आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हेडर के अंदर जो है वो इनमें से कौन सा फीचर आए। यू वांट द जीन स्टेबल आईडी, यस, वर्जन नहीं चाहिए हमें, ट्रांसक्रिप्ट स्टेबल आईडी वर्जन नहीं चाहिए, और हमें प्रोटीन का स्टेबल आईडी चाहिए। तो हमें सिर्फ तीन इंफॉर्मेशन चाहिए, जीन स्टेबल आईडी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट स्टेबल आईडी चाहिए, प्रोटीन स्टेबल आईडी चाहिए। ठीक है, एंड अदर देन दैट हमें जीन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। सो लेट्स गो बैक, एक्सटर्नल में भी कुछ नहीं चाहिए, प्रोटीन डोमेन फैमिली में भी कुछ नहीं चाहिए, और हमें चाहिए सीक्वेंसेस। सो सेलेक्ट सीक्वेंसेस। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि हमारे पास सीक्वेंसेस में क्या क्या हेडर में आ रहा है। वी हैव गॉट पेप्टाइड, दिस इज द पेप्टाइड सीक्वेंस, और ओके आई नीड सीक्वेंस, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। द अदर थिंग दैट आई वांट इज हेडर के अंदर क्या क्या आना चाहिए। इन द हेडर आई रियली डोंट वांट जीन स्टेबल आईडी वर्जन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट में आई डोंट वांट ट्रांसक्रिप्ट स्टेबल आईडी वर्जन, बट आई वांट द प्रोटीन स्टेबल आईडी। तो ये तीन इंफॉर्मेशन के साथ मुझे आउटपुट में चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन फिल इन कर लेने के बाद आपने पेप्टाइड सीक्वेंस सेलेक्ट किया है, आपने उसमें कहा कि हेडर में मुझे जीन का स्टेबल आईडी दो, ट्रांसक्रिप्ट का स्टेबल आईडी दो, प्रोटीन का स्टेबल आईडी दो, एंड देन यू कैन सिंपली क्लिक ऑन काउंट। काउंट आपको बताएगा कि इसके रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास तीन जीन्स की आपने इंफॉर्मेशन उससे मांगी थी, तो आपको बता रहा है कि तीन जीन्स ही की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। देन इफ यू क्लिक ऑन रिजल्ट्स, तो आप रिजल्ट्स में देखोगे कि आपको सिर्फ तीन सीक्वेंसेस नहीं मिलेंगे, बल्कि लुक एट हाउ मेनी सीक्वेंसेस यू आर गेटिंग इन हियर। ठीक है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सीक्वेंसेस। अच्छा, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सो हियर यू कैन सी एक्सपोर्ट ऑल रिजल्ट्स टू फाइल फास्टा। ठीक है, या जिस भी फॉर्म में। सो लेट्स से फाइल में रखते हैं, फास्टा में रखते हैं, और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है अच्छा, अब मैं स्क्रीन शेयर चेंज करके आपको फाइल दिखाता हूं जो डाउनलोड हुई है, या उसको अपलोड कर दूं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे। व्हाट डू यू सजेस्ट? अपलोड कर दें सर। चले, मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। दिस इज मार्ट एक्सपोर्ट। फाइल फ्रॉम ensemble। अच्छा, ये फाइल आ गई सबके पास? जी सर आ गई। ठीक है, क्या नजर आ रहा है इसके अंदर? कैन समवन डिस्क्राइब व्हाट दिस फाइल इज? एहसान, यू कैन गिव इट अ ट्राई। आई थिंक इस फाइल में आपको क्या नजर आ रहा है? स्टार्ट में उसका नाम है जिसमें ENSG आईडी है उसकी, उसके बाद उसका प्रोटीन सीक्वेंस है, और उसके बाद बाकी सीक्वेंस है जो आप कह रहे हो, ठीक है ना? आपने उसको जब वहां पे फीचर्स में सिलेक्ट कर रहे थे ना, इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे हम वापस एट्रीब्यूट्स में जाते हैं, तो आप एट्रीब्यूट्स में देखो आपने सिलेक्ट क्या किया हुआ है। आप कहते हो कि पेप्टाइड सीक्वेंस चाहिए, उसके साथ हेडर में क्या होना चाहिए? हेडर में जीन स्टेबल आईडी हो, ट्रांसक्रिप्ट स्टेबल आईडी हो और प्रोटीन स्टेबल आईडी हो, इसी ऑर्डर में। पहले जीन की आईडी हो, फिर ट्रांसक्रिप्ट की आईडी हो, फिर प्रोटीन की आईडी हो। ये आपको बाद में पार्सिंग में हेल्प करेगा। जिस ऑर्डर में लिखोगे उसी ऑर्डर में आपने पार्स भी कर सकते हो इफ यू वांट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। इसकी अच्छी बात ये है कि आपको ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर चाहिए, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो ये आपको वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है इस फाइल के अंदर।
और साथ में सीक्वेंस दे रहा है। लेकिन ये फाइल बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें एक नहीं, इसमें बहुत ज्यादा आप देखो सीक्वेंसेस हैं। अगर मैं सर्च करूं कि इसमें कितने सीक्वेंसेस हैं, इसमें आप बता सकते हो कि कितने सीक्वेंसेस हैं? कैन समवन काउंट? कैसे काउंट करोगे? उनके हेडर्स काउंट करेंगे। एरो हेड काउंट कर लो, बिल्कुल। एरो का साइन कितनी दफा कर रहा है, ठीक है ना, यूनिक है ना? तो एरो का हेड साइन कितनी दफा कर रहा है, आप लोग बता सकते हो? For 28 times. Sir, 28 times. हाँ सॉरी, आई थिंक आई गॉट डिस्कनेक्टेड देयर। 28 times. जी, लेकिन ये बताएं कि 28 टाइम्स है? बिल्कुल ठीक है। Yes, sir. अच्छा, 28 में इसमें बड़ा फनी है। इसमें देखेंगे आप, कुछ में आपको मिलेगा सीक्वेंस अनअवेलेबल भी लिखा हुआ है। लिखा हुआ है किसी जगह पे? Unspecified. अनअवेलेबल लिखा है। लिखा? इसका मतलब ये है कि कुछ ट्रांसक्रिप्ट ऐसी हैं कि जिनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटीन नहीं बनता। जीन भी एग्जिस्ट कर रही है, ट्रांसक्रिप्ट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटीन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसलिए उसकी उस कॉरस्पॉन्डिंग को क्या कह रहा है कि उसका सीक्वेंस अनअवेलेबल है। ठीक है, दीज आर नॉट प्रोटीन्स। इनके इसके हमारा ये वो जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन के अगेंस्ट प्रोटीन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये आपने ध्यान में रखना है थोड़ा सा। और ऐसे केसेस को मैन्युअली रिमूव कर दो तो ज़्यादा आसान है, ठीक है, या प्रोग्राम में लिख दो कि जहाँ कहीं आपका सीक्वेंस अनअवेलेबल लिखा है उस पूरे को डिलीट करके वापस फास्टा फॉर्मेट में लिख दे। तो उस तरीके से आप जो है वो बच जाओगे मैनुअल लेबर से। ठीक है, या लिमिट लगा सकते हो ऊपर सिर्फ प्रोटीन कोडिंग, जहाँ फिल्टर लगा रहे थे ना। इफ आई गो बैक, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एट्रीब्यूट्स में जाते हैं, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स में हम सीक्वेंसेस के साथ नहीं, अच्छा इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, वो फीचर्स के अंदर आती है, उसमें आप प्रोटीन कोडिंग यूज कर लो खाली। फिल्टर्स में यस देयर मस्ट बी समथिंग ओवर हियर। जी हाँ, यहाँ पे है प्रोटीन कोडिंग, ठीक है, एंड लेट्स सी व्हाट द काउंट नाउ इज। स्टिल सेम गुड रिजल्ट्स, एंड लेट्स नहीं, अच्छा उससे भी रिमूव नहीं हुआ, ठीक है, प्रोटीन कोडिंग तो तीनों ही है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो अभी हमने किया क्या है? हमने किया ये है कि फ्रॉम वन नेम हमने सिंपल एंसेंबल से उसके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग आईडीज निकाले। 3 जीन्स एग्जिस्ट कर रहे थे उसी नाम से, तो हमने किनलिन नाम के जो तीनों होमोलॉग्स हैं 3 आईडीज निकाले। तीनों आईडीज को हमने यहाँ पे इंसर्ट किया फिल्टर्स में, और उसके मुताबिक अपनी मर्जी के एट्रीब्यूट सेलेक्ट किए और उसको डाउनलोड कर लिया। तो हमारे पास उसके तमाम सीक्वेंसेस फास्टा फॉर्मेट में आ गए हैं। तो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू। एक मैनुअल तरीका है, वो ये है कि आप इंडिविजुअली एक एक उस पर जाओ और उसे सेलेक्ट करो और डाउनलोड करो। दैट वुड हैव टेकन यू लॉट ऑफ टाइम। जब हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में काम कर रहे होते हैं, एट टाइम्स वी आर वर्किंग विद थाउजेंड्स ऑफ जीन्स एट द सेम टाइम, ठीक है। और जब आप थाउजेंड्स ऑफ जीन्स के साथ काम कर रहे होगे तो उसमें आप मैन्युअली जा जाके एक एक को एंटर नहीं कर सकते। उसकी आप एक फाइल एंट्री करोगे सिंपल आईडीज की, वो आप यहाँ पे लेट्स गो टू फिल्टर्स, ठीक है, और फिल्टर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम चूज फाइल करके उसको एक्चुअली लिस्ट दे देंगे जिसमें मैक्सिमम 500 होने चाहिए एट अ टाइम, ठीक है। उसके मुताबिक एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लो, आपको सारा का सारा डाटा डाउनलोड करके दे देगा उसी फॉर्मेट में, उसी चीज़ में इसमें आप चाहते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेटाबेस बहुत अच्छा डेटाबेस है क्योंकि ये आपको आपकी सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट दे देता है। यू जस्ट नीड टू प्ले विद इट मोर।
स्पेसिफिकली जो टूल है बायोमार्ट, दिस बायोमार्ट टूल इज वेरी गुड। आप डिफरेंट स्पीशीज में जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल डेटा सेट्स, लेट्स यूज द डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, जेब्रा, लेट्स गो टू माउस फॉर एग्जांपल, ठीक है, और माउस में हमें जो चीज़ चाहिए, अगेन हमें किनलिन की वो इंफॉर्मेशन चाहिए। सो लेट्स चेक कि माउस में किनलिन का आईडी क्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी गो टू एनसेम्बल, मैं सेम थिंग आपको रिपीट करके सिर्फ दिखा रहा हूँ, ठीक है, माउस एंड सेलेक्ट किनलिन हेयर, ठीक है। अब आपको ये उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग किनलिन के अंदर से किनलिन इंफॉर्मेशन माउस के अंदर से उठा के दे रहा है। हमें प्रोटीन फैमिली में इंटरेस्ट नहीं है, हमें ये देखो फर्म T1, फर्म T3, फर्म T2, अगेन उन्हीं के तीन होमोलॉग्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब आईडी पे जरा गौर करो, आईडी में क्या लिखा हुआ है, ENS MUSG, ठीक है। MUS किस लिए, क्योंकि माउस मस्कुलस की बात हो रही है। ENS इज फॉर एंसेम्बल, MUS इज फॉर माउस एंड G इज फॉर जीन। सिमिलरली ये है, सिमिलरली तो आपके पास ये तीनों नाम आप यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट कॉपी these three names into a separate file and then we can work with, just a minute, one name, अच्छा, 2 and then 3 and अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे ये करना है, तीनों नाम आपके पास आ गए, चौथा तो कोई होमोलॉग नहीं है, नहीं, देयर इज नो अदर होमोलॉग इन हेयर। अब आप बायोमार्ट पे जाओ, ठीक है, यू हैव द 3 आईडीज के बाद अब सिंपल क्या काम करना है, गो टू डेटा सेट्स में माउस जीन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सिलेक्ट दिस, ठीक है, सिलेक्ट फिल्टर्स है स्पेसिफिक जीन में आपने आईडीज देनी है, ठीक है। नोटिस दिस थिंग, ENS MUSG के नाम के साथ आपने 3 आईडीज दिए हैं, तीनों आईडीज इसको प्रोवाइड कर दो, ठीक है, देयर यू गो। अच्छा, इसके अलावा और कोई लिमिट हम नहीं लगाना चाहते, गो टू एट्रीब्यूट्स, गो टू सीक्वेंसेस, ठीक है, सीक्वेंस पेप्टाइड सीक्वेंस सिलेक्टेड है, गुड, एंड देन गो टू हेडर में हमें क्या चाहिए, जीन स्टेबल आईडी चाहिए, या लेट से हमें जीन स्टेबल आईडी चाहिए, ठीक है, हमें ट्रांसक्रिप्ट स्टेबल आईडी चाहिए, हमें प्रोटीन स्टेबल आईडी चाहिए, और हमें क्रोमोसोम का नंबर भी चाहिए, ठीक है, और पॉसिबली जीन का नाम भी चाहिए एट द एंड। ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए काउंट पे क्लिक करें, अब 3 आने चाहिए, 3 आ रहे हैं, इसका मतलब फिर फाइन, गो टू रिजल्ट्स एंड डाउनलोड देम। ये फाइल मैं अपलोड करता हूँ अभी, ठीक है, एंड देन यू कैन बेसिकली सी कि अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया है। सर एक्सक्यूज मी, मेरा नेट प्रॉब्लम कर रहा था तो मुझे पता नहीं आपने पहले बताया है कि नहीं, लेकिन एक चीज़ में कंफ्यूजन है कि प्रोटीन सीक्वेंस के बाद जो स्टार है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, जो स्टार है ना वो जो स्टार है वो एंड ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे आके प्रोटीन का सीक्वेंस एंड कर रहा है, इट्स रिप्रेजेंट्स बेसिकली द स्टॉप कोडॉन। वो कुछ जब आप डीएनए से प्रोटीन सीक्वेंस में जाते हैं ना, डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन, तो उसका जो एंड होता है ना, दैट ऑलवेज हैज टू बी अ स्टॉप कोडॉन। वो एक तरह का आप ये समझ लो, जिस तरह आप कोड लिखते हो ना, तो कोड के एंड में यू माइट नीड टू, या लाइन के एंड में यू माइट नीड टू एंड इट विद अ सेमीकोलन। सेमीकोलन रिप्रेजेंट ये करता है कि यहाँ पे लाइन एंड हो रही है, ठीक है, कोड लाइन एंड हो रही है। सो सिमिलरली जीनोम के अंदर भी देयर हैज टू बी अ स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन ये बताता है कि इसके आगे आपने मजीद ट्रांसलेट नहीं करना, प्रोटीन यहाँ पे रुक जानी चाहिए, खत्म हो रही है। तो दैट स्टेरिक जस्ट रिप्रेजेंट्स अ स्टॉप कोडॉन, यहाँ पे प्रोटीन खत्म हो रही है, बस वो ये बताना चाह रहे हैं उधर, ठीक है। सही है सर, थैंक्स। और ये जरूरी नहीं होता कि आप स्टार लिखो, एट टाइम्स लोग स्टार, मतलब कुछ सीक्वेंसेस में स्टार लिखे होते हैं, कुछ में नहीं लिखे होते हैं। ना लिखने का मतलब ये है बेसिकली कि बहरहाल वहां पे प्रोटीन एंड हो रही है, ऑफ कोर्स इज एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे स्टॉप कोडॉन ही आएगा, स्टार स्टेरिक बाय डिफॉल्ट आएगा। तो कई लोग स्पेशली मेंशन नहीं करते, कहीं कर लेते हैं, बोथ आर फाइन। इस फाइल को खोल के जरा देखो, व्हाट्स इन दिस फाइल जो भी मैंने भेजी है।
अब इस फाइल में और पहली फाइल में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ द फाइल्स? एक तो आईडी में फर्क है, ये माउस की है जो MUS लिखा हुआ है, इसके लास्ट में और फाउंड्री 3 ये चीजें भी आ रही हैं, ये एडिट हेडर इन्फॉर्मेशन की है, जीन हेडर का उसके नेम भी अंदर आ रहा चेंज। है। हेडर में क्या आ रहा है? नाम क्या आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। और क्या आ रहा है हेडर के अंदर? सर एक तो आपने बता दिया जिनका नाम भी एक्स्ट्रा है ना, बाकी चीजें तो जो है उसमें भी थी, इसमें भी थी। एक तो जिन का नाम है, दूसरे साथ क्या लिखा हुआ है? मसलन मैं पहला अगर हेडर पढ़ूं उसमें लिखा हुआ है ENSMUSG, फिर ENSMUST, फिर ENSMUSP, और उसके बाद एक नंबर लिखा हुआ है 2, और फिर एक नंबर लिखा हुआ है 1। ये 2 क्या है? सर क्रोमोसोम नेम और आईडी। जी, क्योंकि आपने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ था क्रोमोसोम स्लैश स्कैफोल्ड नेम, तो वो क्रोमोसोम स्लैश स्कैफोल्ड का नाम है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये कि हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो डालना चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं, इधर से ही डाली जाएगी। एट्रीब्यूट्स के अंदर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रख दो, ऑटोमेटिकली आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो तो ऑर्डर वही इसको रखेगा जिस ऑर्डर से हम टिक करते जाएंगे फिल्टर को। बिल्कुल ऑर्डर से टिक करेंगे, उसी ऑर्डर से बताएगा। यहाँ पे मतलब सबसे पहले जो दिखाएगा ना, आप देखो जीन स्टेबल आईडी दिखाएगा, फिर ट्रांसक्रिप्ट स्टेबल आईडी दिखाएगा, फिर प्रोटीन स्टेबल आईडी दिखाएगा, फिर क्रोमोसोम स्कैफोल्ड नेम दिखाएगा, फिर जीन नेम दिखाएगा, ठीक है। ऑल सेपरेटेड बाय इसको क्या कहते हैं, ये हाइफन तो नहीं है ये, इसको क्या कहा जाता है यार? Pipe. वर्टिकल बार या पाइप या पाइप, ठीक है। तो ये पाइप का जो सिंबल है ना, ये सेपरेटर है ये असल में, ठीक है। तो आप इसको पाइप के ऊपर पास करो तो आप इसके हेडर को पास करके अपना रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक हो गया? क्लियर है यहां तक? तो एंसेंबल के साथ थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को खुद से खेलना पड़ेगा, स्पेशली बायोमार्ट के साथ। बायोमार्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं, इसमें ज़ाहिर है पहले डाटा सेट सेलेक्ट करोगे, फिर फिल्टर्स लगाओगे, एट्रीब्यूट्स लगाओगे, और उसके बाद रिजल्ट्स में आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। उनको फास्टा फॉर्मेट में, सीक्वेंसेस हैं फास्टा में डाउनलोड कर लो। अगर सिंपल इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेट्स से आपको सीक्वेंसेस नहीं चाहिए, ठीक है, सिंपल फीचर्स चाहिए, तो यहाँ पे आप फीचर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फीचर सेलेक्ट कर लो, उसमें जो जो फीचर चाहिए वो सेलेक्ट करोगे, और यू विल गेट दैट इन्फॉर्मेशन। तो जस्ट एक फाइल ऑफ फीचर्स आ जाएगी खाली। फॉर एग्जांपल मुझे इसमें लेट्स से कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो प्रोटीन के स्टेबल आईडीज चाहिए, सिर्फ ये तीन इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो ऑल आई कैन डू नाउ डू इज सेम थिंग, रिजल्ट्स पे जाते हैं। अब आप देखो क्या दिखा रहा है, टेबल दिखा रहा है अब इंस्टेड, इट्स नॉट द सीक्वेंसेस एनीमोर, ठीक है ना। ज्यादा चाहिए तो ऑल कर देते हैं, ठीक है। ऑल पे वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दिखा रहा है। क्लियर सो फार? एक और क्वेश्चन सर, क्या वो जो इसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा सिंबल्स हैं ना, जो दूसरा सिर्फ जिसके अंदर ACTG था वो कहाँ से आएगा या वो क्या था? अच्छा, ये प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स हैं जिनमें काफी ज्यादा सिंबल्स हैं, यू राइट अबाउट दैट, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसके प्रोटीन सिंबल्स ना निकालें, आप इसके जीन के फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन निकालें ना, प्रोटीन ना निकालें, जीन निकालें। तो अब आप क्या करें, बाकी सारी चीजें ऐसी रहने दें, एट्रीब्यूट्स में जाएं, ठीक है। एट्रीब्यूट में देखो आपने क्या सेलेक्ट किया था, मैंने फीचर्स किया हुआ था तो फीचर्स में नजर आ रहे थे, सीक्वेंसेस किया था प्रोटीन सीक्वेंसेस में चला गया था, ऐसा ही था ना। आप सीक्वेंस चाहते हैं, लेकिन सीक्वेंस में कौन सा सीक्वेंस चाहते हैं? आप चाहते हैं इसका जीन सीक्वेंस, नॉट द पेप्टाइड, नॉट द प्रोटीन सीक्वेंस, ठीक है। तो जो जीन सीक्वेंस होता है ना वो यहाँ पे आपको मिलेगा। अनस्प्लाइस्ड जीन सीक्वेंस चाहिए, अब ये देखो अनस्प्लाइस्ड जीन सीक्वेंस आएगा, ठीक है। जीन स्टेबल आईडी, अच्छा इसमें मैं जस्ट आई वांट टू डू वन थिंग, अनस्प्लाइस्ड सीक्वेंस और हेडर इंफॉर्मेशन में मैं फिर ट्रांसक्रिप्ट की इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाहूँगा, और मैं जस्ट ये इंफॉर्मेशन लेना चाहूँगा, ठीक है। एंड लेट्स काउंट, अब मेरे 3 फिर 3 आने चाहिए आंसर यहाँ पे। रिजल्ट्स में जाते हैं, अब मेरे पास देखना कितने रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। एंड आई कैन डाउनलोड इट, और ये फाइल मैं आप लोगों को अपलोड कर देता हूँ साइट से जो आपने मुझसे मांगा है। एंड ओके, आपने ये फाइल जो है ना आपकी मेरे पास रिट्रीव हुई है,
फाइल मिल गई? Did you get the file? Yes, sir. अच्छा, इस फाइल को खोलो, देखो इस फाइल में क्या है. What's in this file now? और कितने सीक्वेंसेस हैं? Count them again. Sir, 3. 3 सीक्वेंसेस, बिल्कुल ठीक है. और ये तीनों सीक्वेंसेस क्या हैं? What are these? अभी देखो ATCG है खाली, ये उसके जीन सीक्वेंसेस हैं. असल जो जीन अनस्प्लाइस यानी कि बेसिकली ये असल और उन mRNA से मल्टीपल जीन बन रही थी और उन ट्रांसक्रिप्ट से मल्टीप्स बन रही, लेकिन जो जीन नहीं होंगे उसमें, ठीक है. और हेडर में उसका नाम, उसका कॉमन नेम आपके पास आल. यस सर. सीक्वेंस कैसे निकलेगा? जी का सीक्वेंस भी इसके अंदर से ही निकल सकता है. नो इश्यूज अबाउट दैट. नेक्स्ट दूसरे करते हैं क्योंकि सर आवाज नहीं आ रही सर. थिंग्स. अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि यू नीड टू एक्सप्लोर दिस वेबसाइट मोर, एंसेंबल को और स्पेसिफिकली बायो करोगे, show a lot of things as well. Now what you need to do is try more different things in it. Okay? Get it out. अच्छा, अब ऐसा करते हैं, हम NCBI पे मूव करते हैं. If this is clear, let's go to NCBI and let's see what happens. ठीक है, तो मैं एक सेकंड शेयरिंग और let us try again. Net is pretty dead. Okay, share. ओके, सो अब आप जाना चाह रहे हैं NCBI पे, ठीक है. सो जस्ट क्लिक NCBI, जस्ट सर्च फॉर NCBI, ठीक है. तो वो वेबसाइट पे ले नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन. अच्छा, गो टू द वेब. नजर आ रहे हैं सबको? नहीं सर, अब स्क्रीन विजिबल नहीं है. स्क्रीन विजिबल नहीं है. चलो मैं दोबारा करता हूँ. किसी को भी विजिबल नहीं है? No, sir. No sir, नहीं है. Okay, let's see. अब विजिबल है? नो सर. नो सर. एक मिनट. नहीं, वो आना हो तो फौरन आता है, वरना उसमें नहीं आना. That's the main thing here. तो कल मेरे पास आपका भी बैठ कर गया हो गई. अब आ रही है? नो सर. सर आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. ठीक है भाई, लेकिन ये फिर 4 20 में कैसे कवर करोगे सारा काम?
दिस इज गोइंग टू बी बैड। सर यूट्यूब पे डाल दें लेक्चर से। इसको वो रेकॉर्ड कर डाल ही रहा हूँ यार, लेकिन इसके साथ ये ना लेक्चर में भी तो हो ना, ये तो प्रैक्टिकल वर्क है ना, तो प्रैक्टिकल वर्क में तो साथ साथ आपके क्वेश्चंस आते जाते हैं, तो उसका फायदा हो जाता है। अब है या अभी भी नहीं है? नो सर हो गया सर सर, अब अब विजिबल। आ रहा है। हो गया सर। चलो मैंने अभी बता, ओके लेट्स डू इट। बताना मुझे विजिबल हो रहा है या नहीं। इज इट विजिबल नाउ? यस सर। यस सर। जी सर, हो गया। गुड, अल्लाह का शुक्र है। Unfortunately, in comment we have to cover the main topics. For some reason मुझे कहा गया कि 4 हफ्ते में 7 हफ्ते का काम करवाओ, which is ridiculous really. लेकिन there's no other option with us at the moment. Okay, अच्छा अब यहाँ पे जो पेज is basically NCBI main आप पेज पे जाओगे, NCBI आपको ये इस तरह से जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है इसके ऊपर देखो, देयर इज एन ऑप्शन फॉर सर्च इन ऑल डेटाबेसेस। इसको क्लिक करो तो इसमें आपको मुख्तलिफ डेटाबेसेस के नाम नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल टेक्सोनॉमी, जब टेक्सोनॉमी का मैंने आपको पढ़ाया था, आई बेसिकली टोल्ड यू के द ऑर्डर इन विच यू नो स्पीशीज आर नेम्ड, स्पीशीज की क्लासिफिकेशन की जाती है, तो उसमें टेक्सोनॉमी यूज होती है। तो टेक्सोनॉमी डेटाबेस वो डेटाबेस है जो कि इस तरह की इंफॉर्मेशन रखेगा, ठीक है। मसलन लेट से आप टेक्सोनॉमी पे क्लिक करो और यहाँ पे लिखो फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर, let's search it in taxonomy and see what comes out. ये काफी स्लो चल रहा है। This is really painful. There's a lot of pressure on NCBI as well. दुनिया होती है, so therefore it is always going to be really slow. आप लोग उस तरह इसको कर सकते हैं, एनसीबीआई की वेबसाइट पे मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही फॉर सम रीजन। सर मैं ट्राई कर रही हूँ खुद। सही है सर सर, इधर नजर आ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है न्यूक्लियोइड की, प्रोटीन स्ट्रक्चर, जीनोम। इसमें बहुत सारी डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, मतलब आपको बताया था, ये मुझे ऑर्डर बताएगा लेट्स से, ठीक है। हम ह्यूमन लिख दें फॉर एग्जांपल, सिंपली लेट्स ट्राई ह्यूमन एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप। फिर दोबारा ना ये हैंग कर जाए। आप लोग भी डिफरेंट चीजें ट्राई करो, ट्राई दिस टेक्सोनॉमी फॉर नाउ। It shows certain items जैसे रेकन है, cDNA लिखा हुआ है, जीन आ रहा है उसके ऊपर, और साथ और कुछ चीजें आ रही हैं, काफी जीन्स हैं, फिर उसका कुछ नाम दिया, नॉन कोडिंग दिया हुआ है। इसमें सर आपका स्लो है, मेरे पास कुछ
आ रही है और काफी है। एक मिनट, अब टेक्सोनॉमी आपके पास 4-5 नाम आने वही पेज खोले तो पता चले डिटेल इसकी। सर समरी में आ रही है उसके हम्म। न्यूक्लियोटाइड्स और प्रोटीन्स लिखे हुए हैं, इसमें से किस चीज़ को सर क्लिक करूं? दोनों में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी है उस पे। एक मिनट, मुझे समझ चाहिए था ना, इसका ऑर्डर चाहिए देखो बता रहा है। सर आप पूरा नाम बता दें तो मैं उसको देख लेती हूँ। Almost नजर आ रही, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। सर आपकी स्क्रीन बिल्कुल वो है, ब्लैंक है, उसके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा। इट शोज योर गूगल क्रोम आपका दिख रहा है, लेकिन और कुछ भी नहीं आ रहा उसके ऊपर। इंफॉर्मेशन के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीजें। रेफरेंस डिफरेंट नाम आ रहे हैं, जिसमें एल्ब्यूला, बैक्टीरियस, कैस्टेनियस, मस्कुलस, मेस्टिकस। बाय डिफॉल्ट सर साइट पे इसकी काफ़ी इंफॉर्मेशन है, रिलीज डेट दे रहा है, सोर्स अरब बेसिस है, कस्टमाइज है, ये जेनेटिक। साइट साइट पर जाना ना, सेंटर में देखो लिखा है होमो सेपियंस, ब्लू कलर में लिंक है, वो उस लिंक आइडेंटिकल प्रोटीन्स हैं, फास्टा दिया हुआ है, ग्राफिक्स दिए हैं। भेजता है।
लगता है। जी मेरा यहाँ पे नेट का शदीद मसला हो रहा है। आई डोंट नो समथिंग ओवर हियर। सर आपकी आवाज सो आ रही है, अब ठीक हुई थोड़ी। शुक्र है कि आवाज आनी शुरू हुई है। पहले बीच में इट वाज लाइक अ रियली बैड एक्सपीरियंस, बिल्कुल ही रुका हुआ था और नथिंग वाज वर्किंग। आई डोंट नो। एनीवे क्या करें जी की नेट को, आई डोंट नो। सर अब बाकी का जो 10-15 मिनट है वो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दें सर। यही करना पड़ेगा। हाफिज साहब आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो रही है। और मैं असल में डेटाबेस में शो करना चाह रहा था। आई डोंट नो अब स्क्रीन शेयरिंग नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है या वो भी नजर सर आ रही अब नजर आ रही यस सर अब आ रही है। बस यार अब बेहतर है पहले इसका। चलो ट्राई करते हैं, लेट्स सी। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रोटीन, यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जिसमें आप सेट कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें, आपको जो चीज़ें चाहिए। लेट्स से कि मैं प्रोटीन्स में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, और मैं प्रोटीन में किनलिन में इंटरेस्टेड हूँ। वही नाम जो हमने वहाँ पे दिया था, लेट्स गिव द सेम नेम हेयर। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट अगेन नाम नजर आएंगे। किंडलर सिंड्रोम प्रोटीन, किंडलर 2, ठीक है, किंडलर 2, और ये बहुत सारी स्पीशीज में नजर आ रही हैं। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज में। लेट्स से कि आप किसी स्पेसिफिक स्पीशीज में इंटरेस्टेड हैं, खाली और सिर्फ ह्यूमन में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, होमोसेपियंस ह्यूमन का नाम है, तो आप होमोसेपियंस पे यहाँ क्लिक करें ऑन दिस साइड। एंड नाउ आई थिंक विल हैव लिमिटेड रिजल्ट्स। तो इतने ज़्यादा रिजल्ट्स आए हैं विच आर काइंड ऑफ नॉट इंटरेस्टिंग ईदर। ओके, नाउ वी कैन सी कि यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट वो मिलेंगे। चेन ए, फर्मेटिन फैमिली होमोलॉग 1, फर्मेटिन फैमिली होमोलॉग 2, चेन ए, ठीक है, फर्मेटिन फैमिली होमोलॉग 2, आइसोफॉर्म 3। तो अब आप देखो कि इसमें जब आप जीन नेम सेलेक्ट करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन सेलेक्ट करते हो, प्रोटीन को आप जीन नेम देते हो, तो वो आपको बहुत ज्यादा हिट्स दे देगा। ठीक है, दीज आर 55 हिट्स, और 55 हिट्स में से आपके मतलब की हिट आपको ढूंढना बहुत मुश्किल है, राइट? इसमें से कौन सी हिट है जिनको हम देखना चाह रहे हैं? तो उसका आसान तरीका ये है टू लिमिट दीज रिजल्ट्स टू फाइंड ओनली द रेलेवेंट रिजल्ट्स। एक बात तो ये है कि प्रोटीन के बजाय यहाँ पे आप जीन सेलेक्ट करो, ताकि जीन में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो किनलिन एंड होमोसेपियंस इसको भी सिलेक्ट करके आपको दे दिए। ठीक है, आपको जस्ट ह्यूमंस के अंदर किनलिन मिले। ठीक है, तो किनलिन जो है उसके यहाँ पे अब आप देखो, अब लिमिटेड रिजल्ट्स आए हैं।
फर्म T1, फर्म T2, फर्म T3 जो 3 मेन थे। आप देख सकते हो इसके नाम के साथ कि दिस कंटेन्स kind 3, kind 2, kind 1 जो किनलिन के लिए दूसरा नाम था। अदर देन दैट बाकी सारी जो अब नाम आ रहे हैं ये नाम उसके साथ रिएक्ट तो कर रहे हैं लेकिन इनमें से कोई भी किनलिन नहीं है। तो नाउ यू हैव गॉट लिमिटेड योरसेल्फ टू 3 रिजल्ट्स ओनली, 1, 2 एंड 3। ठीक है, एंड दैट्स ऑल, वी कैन लिमिट आवर रिजल्ट्स एट लीस्ट। अच्छा, लेट्स से इसको नेक्स्ट पेज पे ओपन करते हैं। ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओपन लिंक इन न्यू टैब एंड ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आई है? अब फर्म टी की हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू द जीन। किस स्टडी में कहाँ पे इसका नाम यूज हो रहा है। ठीक है, इसके फिनोटाइप्स क्या हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। फॉर एग्जांपल किल्डर सिंड्रोम के अंदर ये जो मेडिकल डिजीज है उसके अंदर ये यूज होती है। ठीक है, इसके वेरिएंट्स क्या हैं, इसकी इंटरेक्शन किन किन प्रोटीन्स और कंपोनेंट्स के साथ हैं। जनरल जीन इंफॉर्मेशन भी इवन दी हुई है। ठीक है, होमोलॉग्स ऑफ दिस प्रोटीन, ऑर्थोलॉग्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, मच मोर देन एंसेंबल के अंदर बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग अगेन, अगर आप इसको देखो, आप इंटरेस्टेड थे प्रोटीन्स में, इसके mRNA देखो कितने सारे इसके RNAs बन रहे हैं। एंड देन इफ यू लुक एट इट, प्रोटीन्स जो हैं इसकी, फॉर एग्जांपल BAC दिस है, BAG है, AM है, AH है, डिफरेंट हेडर्स के साथ आपको इसकी प्रोटीन्स भी मिल जाएंगी। तो ये एक दूसरी वेबसाइट है जिसको आप अगेन इफ यू लुक एट इट, दिस इज गॉट अ लॉट मोर इंफॉर्मेशन देन एंसेंबल, बट एट द सेम टाइम इसमें से सीक्वेंसेस निकालना, एक्सप्लोर करना काफ़ी मुश्किल काम है। फॉर मी इट वॉज ऑलवेज रियली पेनफुल टू वर्क विद NCBI, क्योंकि इसमें आप एक जगह से सारे, जिस बायोमार्ट टूल है ना उसमें, इसमें बायोमार्ट टूल नहीं है। सो इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू फाइंड द रेलिवेंट प्रोटीन सीक्वेंसेस एंड स्टफ। है ऑप्शन, ऑफ कोर्स यू कैन गो टू प्रोटीन्स एंड वर्क इट आउट, लेकिन आई नेवर रियली लाइक दैट। ठीक है, सो दिस इज अनदर वेबसाइट। कुछ डेटा हो सकता है कि अगर आप इंडिविजुअल जीन्स का ढूंढो आपको वो एंसेंबल पे ना मिले और वो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग अनफॉर्चुनेटली NCBI से डाउनलोड करना पड़े। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक प्रोटीन सीक्वेंस डाउनलोड करते हैं, लेट्स डाउनलोड दिस प्रोटीन सीक्वेंस। ठीक है, BAC दिस। तो अब ये अननेम्ड प्रोटीन प्रोडक्ट है होमो सेपियंस के अंदर। ठीक है, जनबैंक में इसका ID है BAC03826 एंड यू कैन सी द होल इंफॉर्मेशन हेयर। किसने किस पेपर में, किस जर्नल में, कब छापा, 2004 में इसकी इंफॉर्मेशन आई। जिस पेपर में आई हुई कंप्लीट सीक्वेंसिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 21243 फुल लेंथ ह्यूमन cDNAs। इसके ये सारे ऑथर्स हैं, आप देखो कितने ज़्यादा लोगों ने इस पे काम किया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको इसका सिंपल फास्टा सीक्वेंस चाहिए तो आप यहाँ पे फास्टा पे क्लिक करो एंड यू आर एबल टू गेट द होल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल BAC दिस अननेम्ड प्रोटीन प्रोडक्ट, और ये फास्टा पूरा आपके पास आ गया है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली बेसिकली द इजीएस्ट वे टू डू दैट इज, मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ नॉर्मली। ठीक है, और एक टेक्स्ट फाइल में इसको इसी तरह से सेव कर लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली फास्टा फॉर्मेट में मेरे पास ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आ जाता है। सिमिलरली आई कैन गेट एनी अदर सीक्वेंसेस दैट आई वांट। ठीक है, क्लियर सो फार? Yes, sir. दिस इज जस्ट अनदर वेबसाइट। अगर समटाइम्स ऐसा मसला होता है असल में कि हमें जो एंसेंबल है ना उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग IDs नहीं मिल रहे होते। ठीक है, एंसेंबल वैसे भी बहुत क्यूरेटेड वेबसाइट है। क्यूरेटेड का मतलब ये है कि उस पर बहुत ज़्यादा वेरीफाई होकर डाटा जाता है। ऑन द अदर हैंड जो NCBI की वेबसाइट है, इट्स अ मच लार्जर वेबसाइट, इट हैज़ अ लॉट मोर ऑप्शंस, लेकिन इसके टूल्स इतने अच्छे नहीं हैं। आई कैन नॉट रियली फाइंड अ बायोमार्ट टूल हेयर व्हिच विल हेल्प मी जस्ट सिंप्लीफाई दिस होल थिंग। अभी हमने किनलिन का देखा, किनलिन के लिए जिसमें उसमें 28 सीक्वेंसेस थे, यहाँ पे 28 मुझे मैन्युअली करने पड़ेंगे, बायोमार्ट में जो ऑटोमेटिकली करके दे देता है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर मच बेटर। अगर आपने करनी है उधर करो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको एग्जैक्ट नाम पता है ना, एट टाइम्स आपको जनबैंक का ID पता होता है, तो जनबैंक का ID मीन्स वी कैन नॉट वर्क एट टाइम्स इन एंसेंबल, उसमें बहुत लिमिटेड वो इन्फॉर्मेशन आएगी। तो इस केस में आपने यहाँ पे अपना ID एंटर करो। ठीक है, लेट्स गो टू जीन
ठीक है, लेट्स एंटर दिस आईडी एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप। ठीक है, ये देखो फर्म T1 जीन पूरी उसकी ऑप्शंस आ गई हैं सारी। ठीक है, तो दिस इज द वेबसाइट दैट यू विल रेफर टू अगर आपको कोई चीज एनसेम्बल पे नहीं मिल रही है तो। ठीक है, और अगर आप स्पीशीज वाइज निकालो तो इसमें पूरा पूरा जीनोम डाउनलोड करना है फॉर एग्जांपल आपने, तो यहाँ से आप कर सकते हैं पूरा पूरा जो है आपने एवरीथिंग रिलेटेड टू अ स्पीशीज आपको यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे आप देखो ऑर्गेनिज्म होमो सेपियंस है, लीनिएज दिस इज बेसिकली टेक्सोनॉमी। ठीक है, यूकैरियोट्स में, मेटाजोआ में, कॉर्डेटा में, कैनिएटा में, वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, मैमल्स में, यूथेरिया में एंड सो ऑन, प्राइमेट्स में, एंड फाइनली यू कम टू होमो एंड होमो के बाद होमो सेपियंस आ जाता है। तो अगेन ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये एक जगह पे इकट्ठे करके आपको दे देता है, विच इज द रियली नाइस थिंग अबाउट NCBI। इवन रेलिवेंट स्टडीज इसके ऊपर हुई हैं, रेलिवेंट पेपर्स कहाँ पे हैं, किस किस पेपर ने इसके ऊपर बात की है, वो भी आपको ये दिखाएगा सारा। और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट NCBI की सबसे अच्छी बात जो है ना, यहाँ पे एक पबमेड के नाम से है। ठीक है, तो पबमेड इज बेसिकली ये आप समझो रिसर्च पेपर्स की का डेटा बैंक है, डेटा बेस है। जितने भी हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में पेपर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे तकरीबन, लेट्स से आई एम ट्राइंग टू फाइंड किंडलिन हियर। ठीक है, कि ये मुझे जितने पेपर्स हैं ना, ये देखो 430 पेपर्स किंडलिन के ऊपर लिखे गए हैं, ये सारे के सारे पेपर्स अब मुझे दिखा देगा। ठीक है, तो एट टाइम्स हमने सर्च करनी होती है, इस तरह गूगल स्कॉलर को यूज करते हैं। सिमिलरली इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स वी एक्चुअली यूज पबमेड अ लॉट। ठीक है, एवरीवन आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। पबमेड की जो वेबसाइट है ना, इसको भी आप थोड़ा सा मतलब यू नीड टू आइडेंटिफाई विद दिस टूल। स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? ओके, सर आ रही हो सर? आ रही है सर आ रही है, जरा स्लो है लेकिन आ रही है। तो तो मुझे नहीं आ रही। चलिए, ये अभी वैसे भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना, आई एम जस्ट फिनिशिंग इट ऑफ एनीवे। पबमेड और इस NCBI को आपको बेसिक दिखाने का मकसद ये था कि दिस इज अनदर डेटाबेस जो कि बहुत कॉमनली रेफर होते हैं, बहुत कॉमनली यूज होता है, और इसके ऊपर आपको दूसरी आईडीज, दूसरी चीज़ें जितनी हैं सब कुछ मिल जाएगा। और स्पेसिफिकली पबमेड को आप ज़रूर इसमें देख लीजिएगा, दिस विल हेल्प यू इन गेटिंग पेपर्स क्विकली। ठीक है, जो आप लोग अगर अभी रिपोर्ट लिखोगे उसमें लिटरेचर रिव्यू भी करोगे, लिटरेचर रिव्यू पबमेड के अंदर जाके उस चीज़ें ढूंढो, आपको मिल जाएंगी। मसलन आप यहाँ पे फाइलोजेनी करना चाहते हैं, ठीक है, तो फाइलोजेनी यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो फाइलोजेनी के आपको कॉरेस्पॉन्डिंग फाइलोजेनी के सारे टूल्स मिल जाएंगे, जो लेटेस्ट पेपर्स भी बनोगे। फॉर एग्जाम्पल थर्ड स्ट्राइक अगेंस्ट परफेक्ट फाइलोजेनी, सिस्टमेटिक बायोलॉजी में इसमें बात हुई है। ठीक है, लाइव फाइलोजेनी, PQ न्यू प्रोग्राम फॉर फाइलोजेनी रिकंस्ट्रक्शन, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो ये सारे पेपर सब चीज़ें पबमेड पे बहुत इजीली आपको मिल जाते हैं। गूगल स्कॉलर इज एन ऑल्टरनेट फॉर दिस एक्चुअली। अभी आप आगे HMM पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ PHMM ट्री, फाइलोजेनी ऑफ प्रोफाइल हिडन मार्कअप मॉडल्स। ठीक है, अब वेरी इंटरेस्टिंग पेपर के प्रोफाइल हिडन मार्कअप मॉडल्स किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, चेंज किस तरह से हुए हैं। दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग टास्क है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि दिस वेबसाइट कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, a lot of it has concatenated a lot of other databases. तो इस सेंस में we can explore this and work with it. तो with that I think इस वीक के जो लेक्चर्स हैं वो ख़त्म हुए। You all now have got you all now know a bit of basic biology. You all now know at least the two main databases, जिस पे आप थोड़ा सा खुद से एग्जांपल्स लेके करो तो you might come up with how the websites work, or that's what your main job would be. और कल फिर अब हम मिलते हैं प्रेजेंटेशंस पे, ठीक है? यस सर, ठीक। ओके, जो इसके अपलोड है मैं कोशिश करता हूँ कि YouTube पे अपलोड कर दूँ। अभी माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम्स पे आते हैं, स्ट्रीम्स इज क्वाइट स्लो। आई ट्राई एंड अपलोड बोथ द लेक्चर्स, कल का लेक्चर भी और आज का जो पूरा लेक्चर है ये भी मैं स्ट्रीम्स पे अपलोड कर दूँ। आई जस्ट ट्राई, ठीक है? सॉरी, YouTube पे, नॉट ऑन स्ट्रीम्स, YouTube पे कर दूँ, स्ट्रीम्स पे नहीं करूँ।
सर ये yes, sir. प्रेजेंटेशन का ऑर्डर जरा अपलोड कर दें। किस पे? प्रेजेंटेशन ऑर्डर्स पर स्केड्यूल। हाँ वो भी मैं कर देता हूँ। वो कल सुबह लाइक 10 बजे स्टार्ट होगा। 10 बजे आई थिंक 5 तो ग्रुप्स है, 5 ग्रुप्स में भी एक ग्रुप तो कल प्रेजेंट नहीं कर रहा, तो आई ओनली हैव आई थिंक 4 प्रेजेंटेशंस, और उसमें भी एक है अकेला है जो क्या नाम है उसका यार, वो नया बच्चा जो अभी आया है इस सेमेस्टर का 2005, एहसान आप लोगों के साथ था वो। हमारे साथ बादशाह ही है वो। अख्तर बादशाह, मैं और नियाजी, शाहिद नियाजी, रमज़ान शाहिद। आवाज़ नहीं आ रही। रमज़ान शाहिद नियाजी नाम है उसका। Ariba followed by maybe the या हम PhD स्टूडेंट से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द 3 PhD स्टूडेंट्स, और उसके बाद फिर जो है वो ऑर्डर वाइज अरीबा आ जाएगी, अरीबा के कर लेंगे, ठीक है। I'll upload it now maybe. Okay then, see you guys tomorrow at the presentations. Allah Hafiz.